चालीसा जो पड़े पड़ावे उसका बेड़ा पार हो जावे। क्षुल्लक मणि शीतल सागर ने प्रेरित किया लिखा अरुण ने। तीन योग से शीश नवाऊं, तीन रत्न उत्तम पा जाऊं। पर पदार्थ से प्रीत हटाऊं, शुद्धात्म के ही गुण गाऊं। दोस्तों, ये नमोकार चालीसा का 10वां चरण है। बहुत ही सुंदर चरण। इसमें कह रहे हैं कि चालीसा जो पड़े पड़ावे उसका बेड़ा पार हो जाए। मतलब जो ये हमारा नमोकार चालीसा जो भी पढ़ता है या दूसरों को पढ़ाता है उसका बेड़ा उसका संकष्ट पूरा पार हो जाते हैं। तो आगे कह रहे हैं कि क्षुल्लक मणि शीतल सागर ने प्रेरित किया लिखा अरुण ने। तो यहाँ पे नमोकार चालीसा किस तरह रचना हुई ये कह रहे हैं। तो इस नमोकार चालीसा रचना होने के लिए क्षुल्लक मणि शीतल सागर जी का प्रेरणा बहुत मुख्य है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं दोस्तों। आगे कह रहे हैं दोस्तों, तीन योग से शीश नवाऊं, तीन रत्न उत्तम पा जाऊं। बहुत ही सुंदर यहाँ पे कहा है, तीन योग से शीश नवाऊं, यानी कि तीन योग कौन सा? मन, वचन, काया। ये तीन योग से शीश नवाऊं। तो मैं तीन योग से इस नमोकार चालीसा नमोकार मंत्र को मैं शीश नवाता हूँ, मतलब भक्ति पूर्वक मैं पठन करता हूँ। तो उसका फल क्या है? तीन रत्न उत्तम पा जाऊं। तो तीन रत्न उत्तम पा सकता हूँ मैं। तीन रत्न कौन सा है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ये तीन रत्न से बड़ा तो इस संसार में कुछ भी नहीं है। तो तीन योग से शीश नवाने से तीन रत्न मैं उत्तम पा जाता हूँ, यहाँ इस चरण में कह रहे हैं दोस्तों। तो आगे कह रहे हैं कि पर पदार्थ से प्रीत हटाऊं, शुद्धात्म के ही गुण गाऊं। तो यहाँ कह रहे हैं कि पर पदार्थ से मैं प्रीत हटाऊं, सब पदार्थ पर है, आत्मा को एक छोड़ के। ये हमारा शरीर में पर पदार्थ है। तो यहाँ कह रहे हैं कि आत्मा को छोड़ के पर पदार्थ में पूरा प्रीत हटाऊं, शुद्धात्म के ही गुण गाऊं। केवल मुझे शुद्धात्म के ही गुण गाना है। तो वो शुद्धात्म चाहे वो मेरा भी हो सकता है या अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भी हो सकता है। ओनली शुद्धात्म के ही गुण गाना है हमको। मिथ्या तो छोड़ना है। यहाँ पे कह रहे हैं कि मिथ्या तो छोड़ के शुद्ध आत्म का ही मैं गुणगान करता हूँ। तो ये इस चरण का अर्थ हुआ दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम नमोकार चालीसा का अंतिम चरण का अर्थ जानेंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो करना मत भूलिए। जय जिनेंद्र दोस्तों।